भारतीय सेना के जवानों को हर परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। घाटी में आतंक विरोधी ऑपरेशन के दौरान जवान किसी भी स्थिति का सामना करने में सक्षम होते हैं। पुलवामा से देखिए हमारी सहयोगी जीनत की यह रिपोर्ट। इंडियन आर्मी जो जानी जाती है अपने टारगेट फायर के लिए, और जहां तक इंडियन आर्मी के सोल्जर्स की बात करें तो कंप्लीट ट्रेनिंग के बावजूद भी, जितना मंथ्स का ट्रेनिंग रहता है उसके बाद भी यहाँ के सोल्जर्स को हर दिन एक नया एग्ज़ाम देना पड़ता है। अपने चीज़ों को बिल्कुल पॉलिश करना पड़ता है, अपने स्किल्स को पॉलिश करना पड़ता है। जैसे मेरे वीजी फिरदौस आपको बता रहे हैं कि किस तरह से एक इनकाउंटर का सिचुएशन क्रिएट किया हुआ है, लेकिन यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ का जवान है, इंडियन आर्मी का जवान है, ये राइट शोल्डर से नहीं बल्कि लेफ्ट शोल्डर से भी फायर करता है। ये ऐसे सिचुएशंस के लिए इनको ट्रेन किया जाता है क्योंकि ऐसे सोल्जर जो है, चाहे बर्फ हो या बारिश हो, चाहे -डिग्री का टेम्परेचर हो, ये जवान हर मौसम में हर टेम्परेचर में रह सकता है। राइट शोल्डर से नहीं बल्कि लेफ्ट शोल्डर से भी फायर करना जानता है। किस तरह से अपने आप को बचाता है, ये इसमें अपनी एक मिसाल है, क्योंकि टेररिस्ट जो है, आपका टारगेट जो है बिल्कुल सामने है, अपने आप को ही नहीं बचाता है बल्कि जो उसका टारगेट है उसको भी डेयर करता है। ऐसी कई ड्रिल्स जो है एनकाउंटर्स में देखने को मिलती है, चाहे नॉर्थ कश्मीर का एरिया हो, साउथ कश्मीर का एरिया है। ये से जवान इंडियन आर्मी के बिल्कुल अपने स्किल्स के लिए जाने जाते हैं। किस तरह का अपना बॉडी, एक तो बॉडी का वेट जो होता है उसको कैरी करो, हेलमेट है, वेपन है, उसके बाद जो हेड गियर होता है, और साथ ही साथ चाहे मिट्टी है, बर्फ है, जो जिस तरह के भी एनवायरनमेंट में ऐसे जवानों को डाला जाता है, क्योंकि वैली में जो है माइनस में टेम्परेचर चला जाता है और ऐसे जवान जो है कई दिनों तक बर्फ बारिश में रह सकते हैं, और जब तक इनका टारगेट जो है न्यूट्रलाइज नहीं होगा तब तक ये डटे रहते हैं। चाहे इन जवानों की सबसे बड़ी खासियत जो है वो ये कि ये दोनों शोल्डर से फायर करना जानते हैं। तो सेना एक तरफ आतंकवादियों का सफाया करती है, दूसरी तरफ आम नागरिकों के लिए ढाल बनकर खड़ी रहती है। ग्राउंड जीरो से की गई इस रिपोर्ट में आप देखिए, समझिए, जानिए, महसूस कीजिए कि कैसे सेना आतंकवादियों के ऑपरेशन के दौरान आम नागरिकों की रक्षा करती है, सुरक्षा करती है, उनको बचाती है। एक एंटी टेरर ऑपरेशन में सिविलियंस का इवैक्यूएशन प्रोसेस कैसे होता है, क्या होता है, किस तरह की ड्रिल होती है, यहाँ हम रिपब्लिक भारत पे आपको बताएंगे कि जिस तरह से ये एक इनकाउंटर स्पॉट है और जहाँ ये लोग जो है सिविलियन, ये एक टारगेट हाउस में फंसे हुए थे, लेकिन अब इंडियन आर्मी के जो जवान है इनको इस टारगेट हाउस से इवैक्यूएट कर रहे हैं। हालांकि जो शील्ड्स, जैसे बैलिस्टिक शील्ड्स कहा जाता है, जो बुलेट प्रूफ शीट होती है, करीब 18 kg की होती है, ये हर एक बुलेट को अपने ऊपर ले लेती है, और जो इसके लोग पीछे होते हैं, चाहे वो सोल्जर है या सिविलियन है, उनको कुछ नहीं होता है, उनकी जान बचाई जाती है इन शीट्स के जरिए। लेकिन इसके साथ ये भी एक मिसाल होती है कि किस तरह से एक इंडियन आर्मी का सोल्जर अपनी जान पे खेलकर दूसरों की जान बचाता है। ये एक मिसाल है कश्मीर में जो देखने को मिलती है कि खासकर ये एंटी टेरर ऑपरेशन है, मेजॉरिटी ऑपरेशन जो है इंडियन आर्मी करती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो सिविलियंस जो है इस इनकाउंटर में फंस जाते हैं, कुछ घरों में फंस जाते हैं। फिर एक अनाउंसमेंट होता है सिविलियंस को निकालने के लिए, और जैसे ही ये सिविलियंस बाहर आने लगते हैं तो किस तरह से ये लोग बाहर निकलते हैं, क्योंकि इनकाउंटर स्पॉट एक ऐसा स्पॉट होता है जहां चारों तरफ से गोलियां चल रही होती है। लेकिन इंडियन आर्मी का मानना है और कहते हैं कि भाई उनके यहाँ से कोई भी गोली नहीं चलती है जब तक कि सारे सिविलियंस सेफली इवैक्यूएट हो, क्योंकि ये उसके बाद एक कैस्पर लाया जाता है जिसमें इन सिविलियंस को इनकाउंटर स्पॉट से काफ़ी दूर ले जाया जाता है ताकि कोई भी सिविलियन कैजुअलिटी या कोई भी कोलेटरल डैमेज ना हो। ये सिर्फ इनकाउंटर स्पॉट्स पे ऐसी ड्रिल होती है। खासकर ये ड्रिल तब होती है जब इवैक्यूएशन प्रोसेस होता है, सिविलियंस को इवैक्यूएट किया जाता है जो इनकाउंटर के दौरान घरों में फंस जाते हैं। और आतंकी ऑपरेशन के दौरान सेना किस तरह से संसाधनों का इस्तेमाल करती है जिससे कि हमारे शूरवीरों को कोई क्षति, कोई नुकसान ना हो, इस रिपोर्ट में देखिए। एंटी टेरर ऑपरेशंस में कैस्पर का काम क्या होता है? कैस्पर एक ऐसा बुलेट प्रूफ व्हीकल है जिसके अंदर नफरी भरी जाती है और जो इनकाउंटर स्पॉट के नजदीक जाकर टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं। क्योंकि ये जो जवान है इनके लिए सबसे बड़ा सेंस ऑफ फीलिंग जो होता है कि ये जिस व्हीकल में
वो बिल्कुल बुलेट प्रूफ है और इनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। और साथ ही ये उस मकान के नजदीक इस व्हीकल के अंदर से जा सकते हैं जिसमें एक टेररिस्ट, एक आतंकवादी छुपा होता है। कई ऑपरेशंस में देखा गया है कि जब कैस्पर को यूज किया गया तो कोई कोलेटरल डैमेज ना तो गाड़ी को हुआ, ना तो इसमें बैठे हुए लोगों को हुआ। इंडियन आर्मी की कोशिश हमेशा रही है कि जितनी हो सके सिविलियन जाने जो है वो बचाई जा सके और जहां जल्द से जल्द टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया जाए। जैसे मेरे विजय फिरदौस आपको दिखा रहे हैं कि ये जो ब्लू कलर के डोर्स है, ये ऐसा घर है जिसमें टेररिस्ट छुपे हुए हैं, जिसमें इस वक्त इनकाउंटर चल रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है टेररिस्ट को मार गिराया गया है। फायरिंग कंटिन्यूसली हो रही है, लेकिन साथ ही साथ जो है जो जवान इसमें मौजूद है इस व्हीकल में, उन पे कोई भी खरोच नहीं आई है, क्योंकि ऐसे व्हीकल्स जो है इसी तरह के ऑपरेशन, एंटी टेरर ऑपरेशंस में काम आते हैं। सिक्योरिटी और सेफ्टी का ख्याल रखा जाता है और साथ ही साथ ऐसे व्हीकल्स को नजदीक लिया जाता है उन टेररिस्ट के घरों में के पास जहां टेररिस्ट छुपा होता है और न्यूट्रलाइजेशन इससे आसानी से हो सकता है।